नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जीके के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये टॉप 100 जीके के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पे अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि जो आपका एग्ज़ाम है शुक्रवार को 27 मई को कंडक्ट किया जा रहा है, तो अब रिवीजन करने का टाइम आ गया है। तो अगर आप बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2022 के नाम से। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो आज हम जो जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये टोटल 100 प्लस क्वेश्चन होंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि जीके के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स के ही होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि लाहौल का मणिमहेश किसे कहा जाता है। जो लाहौल का मणिमहेश कहा जाता है वो कहा जाता है आपकी गेफांग पर्वत चोटी को। जो लाहौल स्पीति में स्थित है, गेफांग पर्वत चोटी जो है उसे लाहौल का मणिमहेश कहा जाता है। जो इसकी जो ऊंचाई है वो है 6400 मीटर है। गेफांग पर्वत चोटी जो है उसकी जो ऊंचाई है वो है आपकी 6400 मीटर है। लाहौल का मणिमहेश उसे कहा जाता है। तो अगर आपको पता होगा कि लाहौल का जो मतलब लाहौल स्पीति, लाहौल का जो मतलब होता है वो होता है गारजा या स्वांगला भी कहते हैं लाहौल को, और स्पीति को कहते हैं मणियों की भूमि। तो इस गेफांग पर्वत चोटी जो है वो आपका लाहौल का मणिमहेश कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, इसमें बोला गया कि लेडी ऑफ केलोंग क्या है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लेडी ऑफ केलोंग क्या है, ये क्या है, ये एक ग्लेशियर है। लेडी ऑफ केलोंग जो है वो आपका ग्लेशियर है, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। जो इसकी ऊंचाई है वो है आपकी 6061 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है, लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि गढ़गुफर झील किस डिस्ट्रिक्ट में है। जो गढ़गुफर झील है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। कराली झील जो है वो भी आपकी शिमला में है, और नीलकंठ झील जो है वो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झीलों से आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर बार एक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गढ़गुफर झील आपकी डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, कराली झील आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, और नीलकंठ झील जो है वो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि CSIR कहाँ पर स्थित है। जो CSIR है उसकी जो फुल फॉर्म है वो है आपकी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च कॉम्प्लेक्स। कहाँ पर है, ये है आपका पालमपुर में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। तो CSIR आपका CSIR कॉम्प्लेक्स पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। अगला जो प्रश्न है, इसमें बोला गया कि पौंटा साहिब जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो पौंटा साहिब आपको पता होगा, यह डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है। तो पौंटा साहिब जो है वो आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। जो पौंटा साहिब है वो आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। और आपको पता होगा कि पौंटा साहिब में गुरु गोविंद सिंह जो है उनका यहाँ पर प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि पौंटा साहिब में जो गुरुद्वारा है वो उसका संबंध किससे है, तो वो है आपका गुरु गोविंद सिंह से। तो पौंटा साहिब आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला जो प्रश्न है, इसमें बोला गया कि शानन परियोजना जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। सानन परियोजना जो है वो आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। 110 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। और आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि सानन परियोजना जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है वो किसके अंडर आती है। तो ये आती है आपकी पंजाब गवर्नमेंट के अंडर, पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आती है। शानन परियोजना जो है डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि लुकिंग बैक आत्मकथा है वो किसकी रचना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लुकिंग बैक आत्मकथा है वो आपकी जस्टिस मेहर चंद महाजन, जस्टिस मेहर चंद महाजन की ये रचना आत्मकथा है। कौन सी, लुकिंग बैक। आपको पता होगा कि जस्टिस मेहर चंद महाजन जो है वो हिमाचल के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं, जो मतलब सुप्रीम कोर्ट में क्या रह चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। हिमाचल के एकमात्र व्यक्ति हैं वो जो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं, और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से ये बिलोंग करते हैं, मेहर चंद महाजन। उनकी जो आत्मकथा है वो आपकी लुकिंग बैक। अगला है, इसमें बोला गया कि जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश के लेखक कौन है, ये है आपके KL जोशी जो हैं, वो आपके जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश बुक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि कायस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है। तो कायस वन्य जीव अभयारण्य किस डिस्ट्रिक्ट में है।
क्योंकि फ्रेंड्स आपसे वन्य अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है पिछले 2-3 एग्ज़ाम बीएड एंट्रांस के। तो कायस वन्य जीव अभयारण्य जो है वो आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो एरिया है वो आपका 14 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपकी 26 फरवरी 1954 को हुई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कायस वन्य जीव अभयारण्य आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। अगला प्रश्न है, धर्मगुरु जो दलाई लामा हैं वो धर्मशाला कब आए थे, उनका धर्मशाला आगमन कब हुआ था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो धर्मगुरु दलाई लामा थे वो आपके 1959 में धर्मशाला आए थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया कि पार्वती नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है। तो पार्वती नदी आपको पता होगा, ये आपकी ब्यास नदी की सहायक नदी है पार्वती नदी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एजुकेशन से रिलेटेड है कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। तो भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं आपको पता होगा धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो आपके भारत के शिक्षा मंत्री हैं, और हिमाचल प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं वो आपके गोविंद सिंह ठाकुर हैं। भारत के शिक्षा मंत्री आपके धर्मेंद्र प्रधान है और हिमाचल के शिक्षा मंत्री आपके गोविंद सिंह ठाकुर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पृथ्वी की बहन जो है आपकी शुक्र ग्रह को कहते हैं। पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहते हैं, और सांझ का तारा, भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी शुक्र ग्रह को कहते हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक की रचना किसने की। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक थी वो आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की रचना है, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक थी आपकी इंडिया डिवाइडेड। अगला प्रश्न है, रूसा की फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो रूसा हिमाचल प्रदेश में 2013 में ये लागू हुआ था। तो रूसा की जो फुल फॉर्म है वो आपकी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो रूसा की फुल फॉर्म है आपकी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के चेयरमैन कौन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि जो यूजीसी की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1956 में हुई थी। कब हुई थी, 1956 में यूजीसी की स्थापना हुई थी। इसके जो चेयरमैन है वो प्रेजेंट में वो है आपके एम जगदीश कुमार हैं। कौन है, यहाँ पे लिखा नहीं है तो आप नोट कर लेना। यूजीसी के जो चेयरमैन है वो आपके एम जगदीश कुमार हैं। कौन है, जगदीश कुमार जो है वो आपके यूजीसी के चेयरमैन हैं प्रेजेंट में। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है। तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की प्रस्तावना है उसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी जल समझौता किसके बीच हुआ था। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंधु नदी जल समझौता जो था वो आपका भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। हुआ कब था, 1960 में, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, हाउस ऑफ एल्डर्स किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप बताओ कि हाउस ऑफ एल्डर्स लोकसभा को कहते हैं कि विधानसभा को कि राज्यसभा को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाउस ऑफ एल्डर्स जो कहते हैं वो कहते हैं आपके राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स कहते हैं। इसे स्थायी सदन भी कहते हैं। टोटल जो संख्या है इसकी सदस्यों की 250 होती है, 250 होती है, और 1/3 हर 2 वर्ष बाद रिटायर होते हैं राज्यसभा के। और इसका जो सभापति होते हैं वो होते हैं आपके भारत के उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है भारत के, एम वेंकैया नायडू। अगला प्रश्न है, नीति आयोग। नीति आयोग आपने सुना होगा। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है नीति आयोग की। तो ये होती है आपकी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, और नीति आयोग की जो स्थापना हुई है वो आपकी 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई है। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है आपकी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ये आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वो इसके अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारत में पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान जो होता है उसकी अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती है। तो ये दी जाती है आपकी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम स्वीकृति दी जाती है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी हटाओ था। तो गरीबी हटाओ जो नारा था वो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो ये दिया गया था आपका 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
इसमें बोला गया है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो रतौंधी रोग जो होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, वो आपका विटामिन ए की कमी से होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में जो गुर्दे होते हैं, किडनी होती है, उसका क्या काम होता है। तो किडनी का क्या काम होता है मानव शरीर में। तो ये होता है कि गुर्दे जो होते हैं वो शरीर के अंदर रक्त से वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करते हैं। इसके अलावा आरबीसी प्रोडक्शन, ब्लड प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रेगुलेट करते हैं। तो गुर्दे का क्या कार्य होता है, ये आपके शरीर के अंदर रक्त से वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि 4 ऑप्शन दिए हैं कि अमंग कलर ब्लाइंडनेस, जॉन्डिस, मलेरिया एंड कैंसर विच वन इज द हेरिडिटरी डिजीज। तो हेरिडिटरी डिजीज कौन सी है, ये है आपकी कलर ब्लाइंडनेस जो है वो आपकी हेरिडिटरी डिजीज है, यानी कि वंशानुक्रम जो बीमारी है वो है आपकी कलर ब्लाइंडनेस। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि मलेरिया जो है वो किसके द्वारा फैलता है। तो मलेरिया जो होता है वो आपका एनोफिलिस मादा मच्छर द्वारा फैलता है, और फाइलेरिया जो है वो आपका क्यूलेक्स मच्छर फैलाता है। और काला अजर जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो काला अजर है वो आपका सैंड फ्लाई के काटने से होता है। अगला प्रश्न है, मधुमेह डायबिटीज़ जो होती है, इसे पीड़ित व्यक्ति के शरीर में किसकी कमी होती है। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, मधुमेह है, तो उसे उसके शरीर में किसकी कमी होती है, वो होती है आपकी इंसुलिन की कमी होती है। अगला प्रश्न है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, आपका चार्ल्स डार्विन ने दिया है। अगला प्रश्न है, ब्लड क्लोटिंग, खून का जमाव में कौन सा घटक काम करता है। तो ब्लड क्लोटिंग जो खून का जमाव होता है में कौन सा घटक मदद करता है। तो प्लेटलेट्स जो है वो आपका ब्लड क्लोटिंग यानी कि खून के जमाव में मदद करता है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि विच डिजीज डज नॉट स्प्रेड थ्रू चिकन। तो बर्ड फ्लू जो है वो आपका बर्ड फ्लू इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि ऑन द एवरेज व्हाट परसेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैज़ द एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑन परसेंटेज कितनी है ह्यूमन बॉडी एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो 65% जो है वो आपकी ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी। तो शहद जो होता है उसका मेजर कंपोनेंट क्या होता है, वो होता है आपका सुक्रोज। मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि विच मिनरल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। तो कौन सा मिनरल है जो एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। तो आयरन जो है वो आपका इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि द फिश रिस्पायर थ्रू। जो मछलियाँ होती है वो सांस किससे लेती है, वो अपने गिल से लेती हैं, सांस से, गलफड़ों से। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि विच एसिड इज फाउंड इन द डाइजेस्टिव जूस इन ह्यूमन बॉडी। तो कौन सा एसिड जो होता है वो डाइजेस्टिव जूस में प्रेजेंट पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में। तो वो है आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि मधुमेह डायबिटीज़ की बीमारी शरीर के किस ग्रंथि के सुचारू रूप से काम न करने के कारण होती है। तो ये आपका पैनक्रियाज जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि अंडा, अनाज, हरी सब्जी, संतरा में से किस में प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका अंडा जो है उसमें सबसे अधिक प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का यानी कि क्लोटिंग ऑफ ब्लड बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रक्त का थक्का क्लोटिंग ऑफ ब्लड बनाने में विटामिन के जो होती है वो काफ़ी सहायक होती है। अगला प्रश्न है, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। जो गाजर सब्जी होती है, कैरेट, उसमें कौन सा विटामिन होता है। तो वो होता है आपका विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये होता है आपका रतौंधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो आयोडीन की कमी से आपकी घेंगा यानी कि गोइटर जो होती है वो आयोडीन की कमी से होती है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो इंसुलिन की कमी से आपकी बीमारी होती है डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो होती है वो आपकी इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है, किस बीमारी का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एड्स की बीमारी का पता करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो होता है आपका स्कर्बी। स्कर्बी जो है वो आपका विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। अगले प्रश्न जो है फ्रेंड्स, ये हमने
प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए थे। ये जो 30 क्वेश्चन थे, टोटल 60 क्वेश्चन है अब आने वाले, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए थे। तो इसको एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं, तो आप देखोगी आपकी तैयारी कितनी है। तो पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स, इसके मैं डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे आपके श्री कृष्ण चंद्र थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको पता होगा कि प्रेजेंट में विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो आपके विपिन सिंह परमार है, और उपाध्यक्ष जो हैं वो आपके हंसराज हैं। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष आपके श्री कृष्ण चंद्र हैं। अगला प्रश्न है, कालासर झील किस जिले में है? तो कालासर झील जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। अगला प्रश्न है, गिरी नदी किसकी सहायक नदी है? तो गिरी नदी जो है वो आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युद्ध संग्रहालय बार मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता होगा युद्ध संग्रहालय जो है आपका धर्मशाला में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिप्पा असरंग वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। लिप्पा असरंग वन्य जीव अभयारण्य आपका डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए हैं, उन्हें हम अभी रिवीजन कर रहे हैं उसका। अगला प्रश्न है, थिरोट परियोजना किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो थिरोट परियोजना जो है वो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। अगला प्रश्न है, प्राचीन हिमालय पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो प्राचीन हिमालय पुस्तक के लेखक आपके एल.पी. पांडे हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन हिमाचल प्रदेश में महर्षि के नाम से जाना जाता था? तो निकोलस रोरिक जो थे वो उन्हें हिमाचल प्रदेश में महर्षि के नाम से जाना जाता था। उन्होंने कुल्लू में 20 वर्ष बिताए थे। अगला प्रश्न है, लोहे को जंग लगने से उसका भार क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने देखा होगा कि लोहे को जंग लगने से उसका जो भार होता है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल, जो लेड पेंसिल में जो लेड की मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 0%। अगला प्रश्न है, संसद का सबसे छोटा सत्र कौन सा होता है? तो शीतकालीन सत्र जो है वो आपका संसद का सबसे छोटा सत्र होता है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि किस संविधान संशोधन के जरिए वोट देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो जो 61वां संशोधन था, 61 जो अमेंडेंट था, उसके द्वारा वोट देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना को समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया था? तो 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसे समय से पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है आपका 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन को हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था, तो आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि भाई आई एम एन एथीस्ट किसकी रचना है? तो भाई आई एम एन एथीस्ट किसकी रचना है? ये आपकी सरदार भगत सिंह की रचना है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर का था, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट है, टेस्ट, वनडे और T20 में 100 मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? तो ये आपके रोस टेलर न्यूजीलैंड कंट्री से बिलोंग करते हैं। ये आपके इंटरनेशनल क्रिकेट में के तीनों फॉर्मेट, टेस्ट, वनडे और T20 में 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र के जो पहले महासचिव थे वो थे आपके ट्रिगवे ली थे। नॉर्वे कंट्री से ये बिलोंग करते थे, और इसकी जो स्थापना हुई थी यूएनओ की, वो हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपको पता होगा, न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका हजरत मोहानी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, और सरदार भगत सिंह ने इसे विख्यात किया था इंकलाब जिंदाबाद नारे को। अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? तो ये होगा आपका कतर में होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो दक्षिण की गंगा जो है वो आपकी गोदावरी नदी को कहते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन जो है वो आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की द्वारा लिखी गई बुक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे वो आपके साइंटिस्ट और भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल वाई इट्स मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज। तो जो सेल्स होती हैं उनका जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है सेल की, तो उसे क्या कहते हैं? वो कहते हैं, उसे कैंसर कहते हैं। आपने सुना होगा कि कैंसर की बीमारी सुनी होगी, तो वो क्या होती है? वो होती है आपकी सेल्स जो होती हैं वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ के द्वारा बढ़ती है। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका काठमांडू में है,
नेपाल में पड़ता है ये काठमांडू, नेपाल की राजधानी है। तो सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू में है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि पीएच स्टैंड फॉर, जो पीएच आपने सुना होगा, तो पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? ये होती है आपकी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि पीएच स्टैंड्स फॉर, तो पीएच की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपने देखा होगा कि ब्लड का पीएच कितना होता है, ये होता है आपका 7.4, 7.4 होता है पीएच वैल्यू किसकी? ब्लड की। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि विभिन्न रियासतों का भारतीय संघ में विलय का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद जो है वो आपका मूसी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि द वंडरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश पुस्तक किसने लिखी है? तो जगमोहन बलोत्रा ने लिखी है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सिक्किम जो है वो आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि और एरिया वाइज जो सबसे छोटा राज्य है वो आपका गोवा है। एरिया वाइज अगर आपसे पूछा जाए तो गोवा होगा, और जनसंख्या के पॉपुलेशन के हिसाब से सिक्किम इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप जो है वो आपका बैडमिंटन खेल से है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि कुनिहार रियासत की स्थापना किसने की थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो कुनिहार रियासत की जो स्थापना की थी वो की थी आपकी अभोज देव ने। किसने की थी? अभोज देव ने। अगला प्रश्न है, चंद्रा और भागा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? किस स्थान पर वो मिलती है? तो ये मिलती है आपकी तांडी नदी पर, तांडी स्थान पर ये मिलती है चंद्रा और भागा नदी को। यानी चंद्रा और भागा नदी को संयुक्त रूप से चिनाब नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के पहले शिक्षा निदेशक कौन थे? तो ये थे आपके के.एल. सेठी जो थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। के.एल. सेठी हिमाचल प्रदेश के पहले शिक्षा निदेशक थे। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो ये थे आपके मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे, वो आपके प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। अगला प्रश्न है, चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? तो अस्कनी जो है वो चिनाब नदी का वैदिक नाम है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में गांगुल वन्यजीव अभयारण्य है? तो ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। ये गांगुल वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि शिमला आने वाले भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड हेमहर्स शिमला कब आए थे? तो ये आए थे अब क्या 1827 में आए थे। कब आए थे? 1827 में आए थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट जो थे वो शिमला आए थे 1827 में। अगला प्रश्न है, हिमाचल का राज्य दिवस कौन सा है? तो हिमाचल का राज्य दिवस आपका 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कोल बांध परियोजना किस जिले में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, सतलुज नदी पर है कोल बांध परियोजना। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में अंगोरा खरगोश फार्म कहाँ पर है? तो ये आपका नगवाई में है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में अंगोरा खरगोश फार्म, और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये आपका कंदवाड़ी में है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का सूर्य मंदिर किसे कहा जाता है? तो नीरथ जो है, नीरथ को हिमाचल प्रदेश का सूर्य मंदिर कहा जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, चंद्रनाहन झील किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो चंद्रनाहन झील जो आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आपसे चंद्रताल पूछा जाए तो वो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में होगी। तो चंद्रनाहन झील आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। अगला प्रश्न है, कालेश्वर मेला किस जिले में लगता है? तो कालेश्वर मेला आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में लगता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, और ये राज्य स्तरीय मेला है। हिमाचल के मंदिर पुस्तक के लेखक कौन है? तो किशोरी लाल बैद जो है वो आपके हिमाचल के मंदिर पुस्तक के लेखक है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल कौन है? तो वॉलीबॉल जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है वो आपकी अनुच्छेद 368 आर्टिकल में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, वो उनकी रचना है विंग्स ऑफ फायर। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आपके प्रेजेंट में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? हमने डिस्कस किया 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। पहले इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था।
अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का 100वां संशोधन किससे संबंधित है? जो 100वां संशोधन हुआ था संविधान में, वो किससे संबंधित है? तो वो है आपका भारत बांग्लादेश भूमि समझौते के तहत सीमा का पुनर्निर्धारण जो था वो आपका भारत का संविधान का 100वां संशोधन से संबंधित है। और जीएसटी से जो संशोधन है वो आपका 101वां संशोधन जो था वो आपका जीएसटी से संबंधित था। और 100वां संशोधन आपका भारत बांग्लादेश भूमि समझौता के तहत सीमा का पुनर्निर्धारण से था। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, एक बार हम इन्हें रिवीजन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मार्स गैसेस, तो मार्स गैस कौन होती है? किसे कहते हैं? मीथेन को CH4 मार्स गैस होती है। अगला प्रश्न है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो मैक्सिमम एट कब होती है? मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी जो होती है वो वाटर की ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि ह्यूमन स्किन इज, तो ह्यूमन स्किन जो है वो क्या है? वो एक ऑर्गन है, एन ऑर्गन। ह्यूमन स्किन इज एन ऑर्गन। अगला प्रश्न है गोताखोरी में श्वसन के लिए जो गैस प्रयुक्त होती है उसमें ऑक्सीजन और गैस का समावेश होता है। आपने देखा होगा कि समुद्र में जो गोताखोर जाते हैं उनके सिलेंडर में जो गैस होती है वो उसमें ऑक्सीजन और किसका मिश्रण होता है? वो होता है आपका हीलियम का। तो हीलियम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा है? तो ये आपकी बांग्लादेश के साथ है। 4096 किलोमीटर जो इसकी बाउंड्री लगती है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड, तो लॉन्गेस्ट सेल जो है वो आपकी नर्व सेल जो है वो आपकी लॉन्गेस्ट सेल है। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को। अगला प्रश्न है वाइट कोल इज, तो सफ़ेद कोयला किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी को सफ़ेद कोयला कहते हैं। अगला प्रश्न है लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन रिवर, तो लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो किस नदी के किनारे है? तो वो आपका गोमती नदी के किनारे है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो किससे संबंधित है? वो आपकी कुकिंग गैस से है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने टॉप 100+ क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो अगर आप बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।